जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टोटल 4 रैखिक समीकरण लिख रखे हैं, है ना। पहला देखो बच्चों और दूसरा देखो, ये दोनों क्या एक तरह सामान्य है, ठीक है ना। और तीसरा और चौथा देखो बच्चों, इसमें क्या है, कुछ मिश्रित भिन्न टाइप का आपको रैखिक समीकरण लग रहा है तीसरा। इस तरह चौथा देखो बच्चों, ये कुछ और ही अलग लग रहा है ना। इस तरह के यदि सवालों को आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो देखो बच्चों, रैखिक समीकरण हमने इसको क्यों कहा और एक चर वाला क्यों कहा। तो जैसा कि आप पहले सवाल में देख पा रहे हो, x की घात कितनी है। देखो यहाँ पे x की घात कुछ नहीं दिख रही है। तो जब कुछ नहीं दिख रहा है x की घात, इसका मतलब कितना है, एक घात का है, ठीक है। इसलिए एक घात का समीकरण कहलाएगा। प्लस जो समीकरण होता है ना बच्चों, उनमें बराबर का होना जरूरी है। तो यहाँ देखो आपको ये बराबर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है, एक घात का। और चर एक है, खाली x है, तो एक चर वाला हो गया। इसी तरह दूसरे में देखो, x क्या है, इधर x है, इधर भी x है, लेकिन क्या है बच्चों, दोनों घात एक है ना। तो क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसी तरह तीसरा चौथा भी है ना। तो बच्चों, इन सवालों को करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, आपको जैसे कहीं ऐसे मिल जाए खाली, जैसे देखो बच्चों 3x लिखा है ना, 3x है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 3 और x का क्या है, आपस में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये गुणा हो रहा है। 3 और x को क्या किया जा रहा है, आपस में गुणा किया जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसी को 3 गुणे x लिख दो, है ना। ये दोनों बराबर बात है, ठीक है बच्चों। और इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख दो, x गुणे 3, ठीक है। ये क्या है बच्चों, तीनों चीज़ आपस में बराबर होती हैं, ठीक। बीज गणित में ही नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3x ऐसे लिख दो, या 3 गुणे x लिख दो, या x गुणे 3 लिख दो, ये सारी बातें बराबर होती हैं। एक चीज़ को, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह बच्चों, जैसे आप कहीं मिल जाए खाली x, तो इसमें देखो बच्चों, x के पहले कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ऊपर वाले में आपको दिख रहा था। तो यहाँ क्या था, नहीं, x का गुणांक एक तरह से 3 था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई पूछ ले x का गुणांक क्या है, इसमें अगर आपसे पूछेगा तो 1 है। आप इसको तो देखो बच्चों, ऐसे इसको भी वैसे लिख सकते हो, x 1 गुणे x, इसी तरह x गुणे 1, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तीनों बराबर ही हैं, है ना। इसी तरह देखो बच्चों, आपको खाली जैसे x मिल जाए, फिर से देख लो x मिल जाए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बटे 1, है ना। ये क्या है, बराबर बातें हैं, ठीक है ना बच्चों। x बटे 1, 1 से इसमें भाग दो, खाली x ही आएगा। तो ये सब क्या होती हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों, हम सवाल करते समय आपको और बताएंगे जो भी है ना। तो आप फिलहाल सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि अपना बच्चों देखो, पहला सवाल लिखा है, इसको हम हल करेंगे। आपका देखो पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल 5x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या करना है बच्चों, हमें इसे हल करना। हल करने का मतलब ये होगा बच्चों, x का मान निकालना है। तो देखो, जिसका हमें मान निकालना है ना बच्चों, उनको क्या करेंगे, एक साइड में रखेंगे, और जिसमें आपकी अचर संख्या है ना, उसको दूसरे साइड कर देंगे, है ना। इसमें दो साइड है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड यानी 0, ये बराबर है ना, बराबर से ही इस साइड वाला क्या बच्चों, इसको बायां पक्ष बोलते हैं, उस साइड वाले को दायां पक्ष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जिसका मान निकालना है बच्चों, उसको हम बाएं साइड में रखेंगे और बाकी को उस साइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, 5x इसमें है, तो इसको क्या करेंगे, हम बाएं साइड में रखेंगे, ठीक है। ये बीच में क्या है बच्चों, बराबर है, बराबर का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हम पक्षांतर करते हैं ना, इस साइड ले जाने का मतलब ये हुआ, इसको -10 को पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये बच्चों क्या है, चिन्ह सहित जाएगा। जब चिन्ह सहित जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, माइनस में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पहले से क्या है, 0 है, 0 को लिख लो वैसे, ठीक है। और ये -10 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, है ना। और 0 + 10 कितना होता है बच्चों, आपका 10 ही रहेगा, है ना। अब देखो बच्चों, हमें क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है ना कि 5x का। तो क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ x के क्या है, देखो ये गुणे में है। जब देखो बच्चों, ये गुणे में रहेगा ना, हमने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो देखो ये x के क्या है, 5 गुणे में है, तो हमें x का जब मान निकालना है, तो हम 5 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। देखो यहाँ गुणे में है ना, तो इस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, भागे में जाएगा। तो देखो x बराबर अब कितना हो जाएगा, ये 10 तो ऐसे लिखा रहेगा,
भागे का मतलब बटे में चला जाएगा, बटे में देखो 5 आएगा, है ना, इस तरह। फिर देखो बच्चों इसको हम काटेंगे, 5 से देखो कट जाएगा ऊपर नीचे, देखो 5 एक कम 5, 5 दूना ही है 10। तो एक तरह से क्या आएगा बच्चों लास्ट में आपको 2/1, है ना, ऊपर से 2 नीचे से 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। यही क्या हो गया बच्चों, आप कहानी हल हो गया। ठीक है, इस पहले वाले रैखिक समीकरण का हल ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब देखो बच्चों जैसा कि आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, दूसरा है अपना, ये क्या है बच्चों 25x माइनस 65 बराबर 5x प्लस 10। इसमें देखो क्या है बच्चों, x वाला पद क्या है, दोनों साइड में है ना। तो हम उनको क्या करेंगे, पहले बच्चों जो दोनों साइड में है ना उनको एक साइड में करेंगे, और उसमें जो अचर वाला पद है ना उनको भी एक साइड में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो x वाला पद है ना उसको खाली बाएं साइड में कर लेते हैं, तो ठीक है, और अचर पद जो है उसको दाएं साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें 25x क्या है बाएं साइड में, इसको तो ऐसे ही लिख लो 25x। ठीक है, इसको क्या किया हमने बच्चों, ऐसे ही लिख लिया, है ना। और देखो बच्चों इस साइड में क्या है 5x है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बाएं साइड में लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, बाएं साइड में, इस बराबर के इस पार। तो देखो बच्चों इससे पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो धन रहेगा। जब धन रहेगा तो बाएं साइड में आएगा, यानी पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, ऋण में। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण में आएगा। ठीक है, यहाँ धन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऋण, और ये आपका 5x। इस तरह से देखो बच्चों जिनमें x है उसको हमने एक साइड कर लिया, 25x और 5x एक साइड हो गए। फिर ये बराबर का चिन्ह है बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा दो। इधर देखो बच्चों पहले से क्या आपका प्लस का 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो बच्चों, ऐसे लिख लो प्लस का 10। यहाँ अगर हम एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ जैसे बराबर के बाद ये प्लस 10 लिखा है ना, यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है जनरली। ठीक है, हमने लिख दिया, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा, लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो बच्चों ये माइनस का 65 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, धन में आ जाएगा, है ना। और ये 65, अब क्या करना है बच्चों, इनको जोड़ घटा लो। देखो 25x माइनस 5x, यहाँ भी x घात 1 है, यहाँ भी 1 है ना। तो क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या माइनस का चिन्ह है और बड़ी वाली संख्या का, यानी बड़ी वाली जो संख्या वाली पद है उसका चिन्ह आ जाएगा आपको। देखो 25 से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 5 तो 20 आएगा, है ना, और x लिख जाएगा और धन का चिन्ह आएगा। देखो चूंकि ये वाला क्या धनात्मक है, और जो खाली एक ही पद है तो इससे पहले क्या बोलते हैं, आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बीच में देखो बराबर है तो बराबर लिख दो। इसी तरह देखो बच्चों प्लस का 10 है और प्लस का 65, इन जोड़ के कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 65 और 10 75 हो जाएगा, है ना। इतना आ गया। अब क्या है बच्चों, हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमें क्या है बच्चों, x का मान निकालना है ना। तो x का मान निकालने के लिए हमें x को खाली रखना पड़ेगा बाएं साइड में, बाकी क्या करेंगे दाएं साइड ले जाके आएंगे। देखो यहाँ x का क्या बच्चों, ये गुणे में है 20, फिर इस साइड लेके जाएंगे दाएं साइड, तो कैसे कहाँ जाएगा, भागे में चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 75 बटे ये 20 कहाँ जाएगा, भागे में, है ना। इस तरह से क्या होगा बच्चों, भागे में चला जाएगा। फिर अब हम इनको काट देंगे, अगर जो कटेगा काटेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों 5 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएंगे, तो 5 से काटो, 5 चौके 20, और ऊपर देखो 5 से काटेगा, 5 एक कम 5 बचा, बढ़ा कितना 2, यानी 25 हो जाएगा, है ना, 5 25 25। इस तरह से क्या आ गया बच्चों, ऊपर 15 नीचे 4, तो x बराबर देखो अब कितना आ जाएगा, 15/4। ये क्या हो गया बच्चों, यही आपका उत्तर हो गया, क्योंकि अब इसके आगे क्या है, ये कुछ कटने वाला है नहीं। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, यही उत्तर हो गया। और अगर आप इसको और हल करना चाहो तो इसको आप क्या 4 से 15 में भाग दे के दशमलव के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो आप वो भी करके देख लेते हैं। जैसे क्या करोगे बच्चों, आप 4 से आप 15 में भाग दोगे तो दशमलव के रूप में कैसे आएगा, 4 तिहाई 12, है ना, 15, 5 में से 2 गया 3, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब भाग जाने वाला नहीं, चूँकि 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया। तो अब करते क्या है बच्चों, यहाँ दशमलव लगा दो। यहाँ जैसे दशमलव लगाओगे ना, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा।
फिर क्या करोगे बच्चों, अब 4 से 30 के लिए आप क्या करोगे, भाड़ा पड़ोगे, तो 4 सत्ते 28, घटाओगे बच्चों 10 से 8 जाएगा 2, कट जाएगी इधर। देखो बच्चों फिर क्या होगा, दशमलव तो लगा ही दिया है, अब क्या है आप जीरो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दशमलव लगाने के बाद इधर जीरो उतारते जाओ, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 4 से पढ़ दो, 4 5 6 20, अब कट गया। यही बच्चों आपका क्या हो गया उत्तर 3.75। तो एक्स का मान आप ये भी लिख सकते हो 3.75, ये भी क्या है बच्चों उत्तर ही है इसका। ठीक है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, दोनों बातें आपकी सही रहेंगी। ठीक, अब बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसा कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है 2 सही 3x/5 प्लस 4 सही 2x/5 बराबर 20। तो देखो बच्चों एक तरह से क्या हो गया, मिश्रित भिन्न टाइप का आपको क्या है सवाल दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप सामान्य भिन्न टाइप में परिवर्तित करेंगे। तो वो कैसे करते हैं बच्चों, इसको दो तरह, एक तो करने का तरीका, इसको चाहे 2 + 3x/5 लिखो और इसको भी 4 + 2x/5 लिखो। ठीक है, तो हम क्या है बच्चों दोनों तरीके से आपको इसको हम बताएंगे कैसे किया जाएगा। चलो पहले तरीके से देखते हैं। तो देखो बच्चों 5 का क्या करते हैं, इसमें आप गुणा करते हो 5 दूनाई 10 और अंश को जोड़ देते हो, है ना। तो 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 दूनाई 10 और अंश को क्या करते हैं आप जोड़ते थे, 5 दूनाई 10, अंश में 3x है, 3x क्या करोगे बच्चों ऐसे जोड़ दोगे, है ना। बटे में आपका जो रहता है उसको वैसे लिख लेते हो, बटे में क्या है यहाँ 5 है, लिख दो, प्लस 5 चौके 20 प्लस कहानी आपका 2x आ जाएगा, बटेगा 5 बराबर 20। ठीक है, अब क्या है करोगे बच्चों, देखो हर क्या है दोनों में समान है एक तरह से, तो क्या कर सकते हो आप इनको एक ही भिन्न के नीचे लिख सकते हो, एक ही बटा वाली लाइन के नीचे नहीं लिख सकते हो ऐसे। 5 को क्या करोगे बच्चों ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे और ये ऊपर वाले को आपस में सबको जोड़ोगे, 10 + 3x + 20 + 2x। ठीक है बच्चों, ये बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं रहेगा, बराबर का चिन्ह यहाँ है, ये 2x है। ठीक है, बराबर का ये 20 आ जाएगा। अब इनको सबको आपस में जोड़ लो बच्चों, और देखो यहाँ क्या है बटे में जो 5 है ना, इसको तिरछा गुणा कर दो। 5 का गुणा कहाँ तिरछा गुणा करो इस 5 का, तो यह 20 में तिरछा गुणा हो जाएगा ना, बराबर उस पार चला जाएगा। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो इनको ऊपर वाला जोड़ो, 20 10 कितना हो जाएगा 30, यहाँ 3x है यहाँ 2x है, कितना हो जाएगा प्लस का 5x, और 5 का हम तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 गुणे का 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या है बच्चों x का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे बच्चों हम ये x वाला पद बाएं साइड में रखेंगे, बाकी को दाएं साइड लेके जाएंगे, 5x इधर ही लिख लो, है ना। धनात्मक धन लगाने की जरूरत नहीं है, खाली एक पद रह गया है तो। और इसको देखो बच्चों गुणा करोगे 5 दूनाई 10, कितना हो जाएगा एक तरह से 100 आ जाएगा, है ना। और ये प्लस का बच्चों 30 है, तो 30 उस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा, है ना। अब इनको क्या है बच्चों थोड़ा हल कर लो, 5x बराबर 100 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 70 आ जाएगा। अब x बाएं साइड में रख के 5 को क्या करेंगे बच्चों उस साइड लेके जाएंगे, यानी भागे में चला जाएगा, 70/5, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों 5 से काट दो, 5 1 कम 5, ऊपर भी 5 1 कम 5, बचा कितना 2, 5 चौके 20। तो इस तरह से बच्चों देखो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखो बच्चों दूसरा तरीका क्या है हल करने का, हम इसे दूसरे तरीके से कैसे हल करना चाह रहे थे। तो देखो बच्चों जैसे हमारा सवाल क्या था, 2 सही 3x/5 प्लस 4 सही 2x/5 बराबर का 20। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते थे बच्चों, इसी को अलग अलग कर देते हैं, ऐसे होता है 2 जैसे आप मिश्रित भिन्न में करते हैं प्लस, है ना, इसके बीच में प्लस ले सकते हैं ऐसे 3x
बटे 5 प्लस 4 प्लस 2x बटे का 5, ठीक, बराबर 20। ठीक है, अब देखो बच्चों इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 2 कितना हो जाएगा 6। 6 को क्या करेंगे बच्चों, दाएं साइड में लेके जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, है ना। इसी तरह फिर बाएं साइड में देखो आपको क्या बच जाता, 3x बटे 5 प्लस 2x बटे 5। उधर पहले से देखो बच्चों 20 है ना। 4 2 6 धनात्मक आएगा, उस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। 20 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14। और देखो बच्चों हर समान है, 5 5 ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 3 2 5 कितना हो जाएगा बच्चों 5x, नीचे भी 5 आ जाएगा बराबर 14। इस 5 से 5 कट जाएगा एक एक बार में, तो खाली बाएं साइड में क्या आता है आपका x आ जाएगा, इस तरह से 14 आ जाएगा, है ना। इस तरह से भी आपको देखो बच्चों उत्तर उतना ही आ जाएगा जैसे पहले हमने किया था, दूसरे तरीके से भी इतना ही उत्तर आया, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप अगला सवाल देख पा रहे हो, हमने लिख रखा है 3x बटे 5 इंटू 2। देखो बच्चों इस साइड में रहता है तो क्या होता है, सही बोलते हैं, लेकिन अगर दाएं साइड में चला गया ना ये चीज़ 2, तो क्या हो जाएगा आपका गुणे में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाता है बच्चों, एक गुणे में हो जाता है, एक चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिख दिया, आपको ऐसे कहीं मिल जाता है, देखो 2 सही 1 बटे 5, तो यहाँ क्या करते हैं आप डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चों, इसका गुणा इसमें करते हैं, 5 दूनी 10 10 1 11 11 बटे क्या करते हैं 5। लेकिन यहीं पे क्या है ना बच्चों, अगर ये ऐसे मिल जाए आपको 1 बटे 5 और दाएं साइड में 2 लिख जाए ऐसे, तो आप क्या इसको वैसे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, इस 2 का गुणा 1 में हो जाए, एक ये इधर रहेगा तो दाएं साइड में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 बटे 5 आ जाता है गुणा करने में। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आओ देखते हैं 3x, देखो बच्चों 2 को क्या होगा, इसमें गुणा होगा, ऊपर गुणे 2 और हर में देखो क्या है बच्चों 5, तो 5 लिख लेना वैसे। ये माइनस का 4 है ना, उस साइड इसको पक्षांतर कर देना है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, दाएं साइड में जाके। और देखो बच्चों फिर इसको और हल करोगे तो 3 दूनी 6 6x बटे का 5 बराबर में आपका 4 है ना। अभी क्या करेंगे बच्चों, x को खाली बाएं साइड में रखेंगे, बाकी सब दाएं साइड में लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना आएगा, ये देखो बच्चों हर में है, यानी एक तरह से भागे में, तो कहाँ गुणा में पहुंच जाएगा। तो देखो बच्चों 4 और ये जाएगा गुणे में, और ये देखो गुणे में तो कहाँ जाएगा 6 भागे में बटे 6। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, तो कितना आएगा बच्चों 5 दूनी 10 10 बटे 3। तो x बराबर आपको कितना आ गया है इसमें बच्चों, देखो 10 बटे 3, यही क्या हो जाएगा बच्चों आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये सवाल थोड़ा ठीक तरह दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम इसको क्या है इसके उत्तर की जांच कर लें, तो हम क्या है और श्योर हो जाएंगे कि हमने क्या किया, सवाल सही किया या गलत किया। तो आओ उत्तर की जांच करके देख लेते हैं इसका। जैसे कि बच्चों अपना सवाल क्या था, 3x बटे 5, यहाँ पे 2 था, है ना, इंटू में माइनस का 4 बराबर में क्या था बच्चों 0, और हमने x का मान देखो 10 बटे 3 निकाला, तो यहाँ x की जगह रखेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारा उत्तर सही आया है या गलत आया, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, 3, ये 3 के बगल में x है, मतलब ये क्या है गुणा है एक तरह से, 3x है ना, तो गुणे कर लो आप बीच में, और यहाँ क्या करो बच्चों 10 बटे 3 लिख दो, है ना, इतना ये हो गया। और इस बटे वाली लाइन के दाएं साइड में क्या है बच्चों, उस साइड में 2 है, तो ये 2 ऐसे लिख लो, और बटे में आपका क्या है यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ लिख लो, ठीक। और ये माइनस का 4, ठीक है बच्चों। हम बायां साइड लेके चल रहे हैं इसका, अगर 0 आ जाएगा तो हमारा उत्तर सही है। तो चलो काटते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, देखो 10 और ये 2, 10 में क्या होगा बच्चों 2 का गुणा हो जाएगा एक तरह से, और ये बटे का आपका 5 आएगा, और ये माइनस का 4, तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 2 दूनी 4 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों 0 ही आ गया।
है ना। देखो हमने क्या किया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, हमें दायां साइड मिल गया 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने जो सवाल हल किया है वो बिल्कुल सही हल किया है ना, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ गए, है ना। इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 4 सवाल डिस्कस किए हैं, है ना। उम्मीद करूंगा बच्चों आपको इस तरह के सवाल हल करने में आगे से कुछ कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी इस तरह के रैखिक समीकरण सीखने में हेल्प हो जाए, है ना। चलो, जय हिंद।